ये कहानी है हृदय परिवर्तन की। ये कहानी है जीवन परिवर्तन की। ये एक ऐसी भावुक कहानी है जिसमें दिखता है कि एक बच्चा अपने पिता की भावनाओं के लिए किस तरीके से अपने पूरे जीवन को ही बदल करके रख सकता है। ये कहानी है एक लापरवाह से बच्चे के विश्व रिकॉर्ड बनाने तक की। ये कहानी है भारतीय टीम के पूर्व ओपनर नवजोत सिंह सिद्धू साहब की। नवजोत सिंह सिद्धू के पिता पंजाब के पटियाला में बैरिस्टर थे, मतलब वकील थे। और वो सिर्फ वकील ही नहीं थे बल्कि 2 बार के एमपी और 4 बार के एमएलए रह चुके थे। मतलब उनके एरिया में अच्छा खासा वर्चस्व था। लेकिन उनका भी एक सपना था कि उनका बच्चा भारतीय टीम के लिए क्रिकेट खेले। वो चाहते थे कि नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेट खेलें और क्रिकेट में अपना करियर बनाएं, नाम रोशन करें। इसके वजह से उनके पिताजी नवजोत सिंह सिद्धू को सुबह 4 बजे ही उठा दिया करते थे और कहते थे, जाओ बेटा मैदान के 2 चक्कर मार करके आओ। नवजोत सिंह सिद्धू साहब उठते तो थे, लेकिन वो एक कमरे से उठ करके दूसरे कमरे में जाकर सो जाते थे और नौकरों से कहते थे कि ये बात आप पिताजी को ना बताइएगा। 1 घंटे के बाद सिद्धू साहब उठते थे, चेहरे पर पानी वानी मार करके, अपने कपड़े को गीला करके, उसको गार करके पिताजी साहब पहुंचते थे और बोलते थे, पिताजी मैंने 2 राउंड लगा लिया है। पिताजी बोलते थे, बहुत अच्छा बेटा, आओ अब सो जाओ। और ये काम वो लगातार करते रहते थे। हर दिन अपने पिताजी को वो इस तरीके से चीट किया करते थे, क्योंकि वो अपने पिताजी के भावनाओं के, इमोशंस के लेवल को समझ नहीं रहे थे। वो उस समय महज 17-16 साल के थे, तो वो भौतिक दुनिया को जीने में ज़्यादा विश्वास कर रहे थे। वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे, वो तपस्या टाइप की चीज़ें करना नहीं चाहते थे। काफ़ी कैजुअल अप्रोच था। नवजोत सिंह सिद्धू की ये जो कहानी है, ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन सकता है। नवजोत सिंह सिद्धू को साल 1983 में भारतीय टीम में सेलेक्ट तो किया गया, लेकिन 2-3 मैच खिलाने के बाद उनको टीम से निकाल दिया गया। उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें टीम से निकाल दिया गया। और उसके बाद एक दिन नवजोत सिंह सिद्धू अपने बाथरूम से नहा करके कमरे में जा रहे थे और उन्होंने देखा कि उनके पिताजी एक पेपर पढ़ रहे हैं और पेपर पढ़ते पढ़ते वो रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने जब इस बात को देखा तो वो शॉक्ड थे। उनके पैर के तले जमीन खिसक गई कि एक ऐसा सक्षम पिता जो 2 बार का एमपी रह चुका है, 4 बार से विधायक है, वो इस तरीके से क्यों रो रहे हैं। हालांकि जब पिता और पुत्र की नज़रें मिली तो सिद्धू ने उस मौके का, उस समय का सम्मान किया, उनके भावनाओं का सम्मान किया और वहाँ से अलग होकर के दूसरे कमरे में चले गए। लेकिन वो ये सोचते थे कि आखिर मेरे पिताजी की आंखों में आंसू क्यों है। वो काफ़ी बेचैन हुए। उसके बाद जब उनके पिताजी वहाँ से उठ करके चले गए तो वो नवजोत सिंह सिद्धू उस कमरे में दोबारा जाते हैं और चीज़ों को हटाने के बाद जब उन्होंने देखा तो उनके हाथ में था इंडियन एक्सप्रेस का वो अखबार जो उनके पिताजी पढ़ रहे थे। और उस अखबार में एक कॉलम छपा था जिसमें लिखा हुआ था, नवजोत सिंह सिद्धू द स्ट्रोकलेस वंडर। मतलब नवजोत सिंह सिद्धू को पता ही नहीं है कि चौके और छक्के कैसे मारते हैं, स्ट्रोक्स कैसे खेलते हैं। ये चीज़ नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं पता है। इस पर एक बाकायदा एक कॉलम लिखी थी और इस कॉलम का सीधे सा मतलब ये था कि नवजोत सिंह सिद्धू का करियर अब ख़त्म हो चुका है। और यही बात पिताजी जब पढ़ रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। वो आंसू थे उस सपने के टूटने के, बिखरने की वजह से जो एक पिता ने अपने पुत्र के लिए देखा था। उन्होंने वो कॉलम उस समय सिद्धू साहब से छुपा ली थी, लेकिन जब सिद्धू साहब ने इसको पढ़ा तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए कि मेरे वजह से मेरी बाप के आंखों में आंसू आ गए। और ये उनके जीवन का सबसे बुरा दिन था। उन्होंने उस पेपर के कटिंग को काटा और अपने कमरे में चिपका लिया और कसम खाई कि अब मैं अपने पिताजी के लिए भारतीय टीम में दोबारा वापसी करके ही दिखाऊंगा। और उस दिन के बाद से नवजोत सिंह सिद्धू बिना किसी अलार्म के
सुबह 4 बजे उठ जाते थे, मैदान में जाते थे, जॉगिंग करते थे, दौड़ते थे, भागते थे, क्रिकेट की प्रैक्टिस शुरू करते थे और एक दिन में 150 छक्के मारते थे। एक दिन में 150 छक्के मारने की प्रैक्टिस करते थे नवजोत सिंह सिद्धू। लगातार 4 साल उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम की, अपने सारे रंगीन कपड़े अपने नौकरों को दे दिया, सिर्फ अपने पास ट्रैक सूट और सादे कपड़े, सफेद कपड़े को ही रखा। और फिर कुछ समय के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट में मौका मिलता है। उसमें उन्होंने चीर फाड़ दिया, इतने चौके, इतने छक्के मार दिए कि उनका सिलेक्शन कपिल देव साहब ने विश्व कप की टीम में कर लिया। उन्होंने बैक टू बैक लगातार 5 अर्धशतक और उस विश्व कप में 29 छक्के जड़ दिए, जो कि आज भी एक विश्व रिकॉर्ड है। किसी भी इंडिविजुअल बल्लेबाज ने किसी भी विश्व कप में 29 छक्के नहीं मारे हैं। एक ऐसा बल्लेबाज जो सिर्फ डिफेंसिव तरीके से बल्लेबाजी करता था, उसने इतने छक्के मार दिए कि वो विश्व रिकॉर्ड बन गया। जब ये श्रृंखला खत्म होती है, नवजोत सिंह सिद्धू और पूरी भारतीय टीम ये फ्लाइट से अपने घर जा रही होती है, उसमें रवि शास्त्री ने एक पेपर उठाया और नवजोत सिंह सिद्धू साहब की तरफ उछाला और कहा, देखो तुम्हारे बारे में क्या शानदार चीज लिखी है। सिद्धू ने वो पेपर उठाया और देखा, उस पेपर में लिखा हुआ था, नवजोत सिंह सिद्धू द स्ट्रोकलेस वंडर टर्न्स इनटू पाम ग्रूम हिटर। और जब ये चीज नवजोत सिंह सिद्धू ने उस पेपर में देखी तो ऐसा लगा कि उनका जो टारगेट था, उनका जो सपना था, उनका जो लक्ष्य था, वो अब वहां तक पहुंच चुके हैं। चीजें चेंज हो चुकी हैं। जो इंसान को एक स्ट्रोकलेस वंडर कहते थे, लोग कहते थे कि टुकुर टुकुर खेलने वाला बल्लेबाज है, उसने इतने चौके छक्के मार दिए कि वो पाम ग्रूम हिटर बन गया। लोग उसे सिक्सर सिद्धू कहने लगे और ये सिद्धू बोलते हैं कि ये उनके जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। आशा करता हूं कि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर आप भी इससे कनेक्ट कर पाते हैं, इसको फील कर पाते हैं, तो इसको और लोगों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसी वीडियो और देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।